सभी। आ ही गया फाइनली एग्जाम का टाइम नजदीक। दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई हैं, अभी भी नहीं बढ़ी हैं। मुझे पता है दिल की धड़कन तो बहुत तेज तेज धक धक नहीं, हमने बायो में पढ़ा है लबडब लबडब। ठीक है, दिल हमारा धक धक नहीं करता है, सिर्फ गानों में होता है। हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि दिल हमारा क्या करता है, लबडब लबडब। वैसे इसमें भी लब तो आ ही रहा है ना मैडम? तो कौन सी नई बात आ जाएगी? तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इन सब चीजों को भी साइड में रखते हैं और बात करते हैं मेन मुद्दे की। ठीक है, तो हाँ, दिल आपका जोर जोर से धड़कने जरूर लगा होगा जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं। मैंने बोला था ना कि कब ये पूरा का पूरा साल महीनों में, कुछ महीने जो है आपके दिन में, दिन घंटों में और घंटे मिनट और मिनट सेकंड्स में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यस, देखो फाइनली वो घड़ी धीरे 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 आने लग गई है नजदीक। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं हूं ना आप सबके लिए, है ना? इतने सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन आपकी विजेता मैम, और कौन हो सकता है, राइट? तो चलो आज की इस क्लास में मैं आपको बताती हूँ आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी यानी कंप्लीट बायोलॉजी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर चैप्टर में से जो आप तैयार कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो यस, जब इस वीडियो पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ताकि एंड टाइम पे आपके काम आ जाए। एंड यस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल छाप लेना, बिल्कुल छाप लेना। ठीक है, एक भी टॉपिक मिस मत करना, क्योंकि अक्सर जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं वही एग्जाम में हमको दिख जाता है। मेरे साथ तो बहुत होता था। अब आप देख लो, आपकी बार ये पहला बोर्ड देने जा रहे हो, तो सोच समझ के ना चीजों को आगे बढ़ाना। तो चलो तैयार हो जाओ, अपने पहले चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से ना। वैसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बट जो मेन चीजें हम सबने पढ़ी हुई हैं, हर एक चीज इस चैप्टर में पढ़ी हुई है ना? एंड ये चैप्टर बहुत प्यारा है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को एकदम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में काम करती है। तो चलो देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल यही आ जाता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पूछ लेंगे, है ना? तो नेक्स्ट, स्वपोषी और विषमपोषी में इसमें अंतर बताइए, पूछ लेते हैं कि अंतर स्पष्ट कीजिए, आ जाता है। फिर आपका मानव पाचन तंत्र, इसके बारे में पूछ लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, ऐसे बोल देते हैं। फिर आपका मानव हृदय के बारे में आ जाता है कि मानव हृदय को पंप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ब्लड को आपके घर में जैसे मोटर होती है ना, उसका स्विच ऑन कर दो तो वो फुर्र से पूरे घर में पानी को पाइपों के थ्रू पहुंचा देती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा हार्ट होता है जिसका स्विच ऑलवेज ऑन रहता है, उसका स्विच ऑफ हो गया तो आप भी ऑफ हो जाओगे। ठीक है, तो यस, इसका स्विच ऑन ही रहने देना, ऑफ नहीं करना है। ठीक है तो अगर इसका जो है स्विच पूरे टाइम मतलब 24/7 क्या है, ऑन रहता है। ठीक है, इसका चित्र बनाना है, समझाना है कि 4 कोस्ट होते हैं, 2 अलिन 2 निलय। ठीक है, इसमें जो है आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ये सब चीजें बतानी है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है ना? और जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है उसको हमें चित्र के साथ समझाना है, तो वो बनाना है आपको। ओके, देन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑब्वियस सी चीज है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं एंड उन चीजों से खाना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। एंड रिटर्न गिफ्ट में वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, बट वो रिटर्न गिफ्ट में हमको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है पोषण क्या होता है ना? और इसके प्रकार बताइए। तो पोषण भी बता सकते हो कि स्वपोषी और विषमपोषी, ये आ सकता है। ठीक है, तो देखो दोनों है तो चीजें सेम ही ना, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेते हैं मैंने यहाँ पे ये बताया है कि इन चीजों को तो रेडी कर लेना, इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं, ओके, ये पूछ लेंगे। फिर श्वसन क्या होता है या श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसके साथ जोड़ देंगे कि क्या होता है, प्लस इसके प्रकार के बारे में बताइए, ऐसे बोल सकते हैं। फिर भोजन में जो है लार की क्या भूमिका होती है या लार कौन सी ग्रंथि से निकलती है, ये भी आ सकता है ना? मनुष्य में वृक्क का क्या रोल है भाई, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। फिर रंध्र यानी कि स्टोमेटा जो होता है ये क्या काम करते हैं, यहाँ देख सकते हो स्टोमेटा का चित्र मैंने बताया। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, एंड वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी से होती है। एंड मानव में रक्त परिसंचरण कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है, तो ये भी बोल सकते हैं। तो या कौन से प्रकार का होता है, तो दोहरा परिसंचरण हमारे शरीर में होता है, राइट। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके जैव प्रक्रम से आ जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, बट ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आते हैं, घूम फिर के आएंगे बट ऐसे ही आएंगे, तो इनको तो तैयार कर लेना इस चैप्टर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र सहित व्याख्या कीजिए या समझाइए। तो ये हमारी तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरीके से होती है जो मैंने आपको कई बार क्लास में समझाई हुई है, ठीक है। मानव मस्तिष्क को चित्र सहित समझाइए, तो मैंने मानव मस्तिष्क भी आपको बहुत बार समझाया है, ठीक है। इसके भागों के बारे में भी कह सकते हैं कि कितने भाग होते हैं वो बताइए, ठीक है। तो आपका कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इनके भी पार्ट्स होते हैं जो बोल देते हैं। इनका डायग्राम मैंने आपको समझाया हुआ है, बहुत इजी डायग्राम होता है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बना के दिखा दिया है कि, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके अंदर भी यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी दिखा सकते हो इस तरीके से। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसे बना देना, नंबर मिल जाएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया, एक होता है प्रतिवर्ती चाप। तो इसके साथ साथ प्लस प्रतिवर्ती चाप के बारे में भी पूछ लेते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, दो चीजें, इनमें अंतर स्पष्ट करो भी आ जाता है, ठीक है। फिर तंत्रिका कोशिका का क्या अर्थ है, ये पूछ सकते हैं। फिर हार्मोन्स के बारे में जानकारी जरूर लेना, ठीक है, चाहे वो इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनल है, या फिर जो है आपके प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, जो कुछ कुछ ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं। पादप हार्मोन्स आ गए, पादप हार्मोन्स के बारे में जानकारी ले लेना, ठीक है। फिर मानव मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं व्याख्या कीजिए, तो जैसे मैंने अभी बताया 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी अंतःस्रावी यानी कि क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। बस नर और मादा में सब एक होती हैं, बस अंतर किसका होता है, अंतर होता है आपका नर में वृषण होते हैं और मादा में अंडाशय आ जाता है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम है। फिर जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की क्या आवश्यकता, ठीक है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। फिर पादपों की भी बात कर सकते हैं कि पादपों में क्यों जरूरी है, और पादपों में हार्मोन, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, पूछ लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलवेज ऑक्सिन आता है, तो ऑक्सिन को तो आप रेडी कर लेना, इसके बारे में रेडी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मुड़ जाते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो यस, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास कि हमसे पूछ लेंगे कि प्रजनन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। फिर इन दोनों में अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट करो, आ सकता है। फिर परागण क्या होता है और विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ठीक है, स्वयं परागण और पर परागण, तो इसमें भी अंतर स्पष्ट करो भी आ सकता है। और 2 प्रकार के प्रकार पूछे तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। निषेचन क्या है, महत्व को समझाइए, भाई नर और मादा युग्मकों का मिलना ही निषेचन होता है, एंड जब तक निषेचन नहीं होगा तो जो है आपका जो इंसान होता है उसमें बच्चा नहीं होगा, और जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नए पेड़ पौधे नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेगा, तो ठीक है। फिर पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, पुष्प का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपका HIV एड्स किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ना हम एक क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं पुष्प के भागों का, है ना, चारों भागों का नामांकित चित्र बनाइए, या पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा कर सकते हैं इसको,
ठीक है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इसके चारों के चारों जो प्रकार है प्लस प्रकार जो है उसके प्लस भाग, उसके कौन से 4 भाग हैं उसके बारे में बताना है, ऐसा कर सकते हैं। फिर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, जो मैं ऑलवेज बताती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ऑलवेज कहती हूँ। एक तो ये वाला प्लस ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इन दोनों को तो रेडी कर ही लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है अनुवंशिकता, जो आपका लास्ट चैप्टर है। तो यस, यहाँ पे जो ये 4 चीजें हैं ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। अनुवंशिकता क्या होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण कैसा होता है मानव में, है ना, और जो मेंडल साहब थे उनके अनुवंशिकता के नियम क्या हैं, तो उनके नियम हैं 3, है ना, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, 3 नियम आ जाएंगे। और वंशागत लक्षण क्या होते हैं, जो क्या बोलते हैं, वंश मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जो है माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, वो क्या होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। तो यस, ये सारी की सारी चीजें थी आपके सारे चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। तो आई होप इन सब क्वेश्चंस को, चीजें नहीं क्वेश्चंस, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस, बस यहाँ आज इतना ही था। थैंक यू सो मच। मैंने बोला है वीडियो को सेव कर लेना, इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना। एंड यस, लास्ट में ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे के आना, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो ओके, ऑल दी बेस्ट, ख्याल रखो अपना, है ना, एग्जाम नजदीक है, बीमार नहीं पड़ना है, मौसम बदल रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, है ना। ओके, टाटा।